भारतीय समाज में कई ऐसे समाज धारक हुए हैं जिन्होंने समाज के ढांचे को ही बदल कर रख दिया है। और ऐसे ही समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका गुणगान पूरी दुनिया करती है। आज इन्हीं महान सुधारक की जयंती पर एवं तहलका इन्हें शत शत प्रणाम करता है। आज पूरा भारत देश महर्षि दयानंद सरस्वती का गुणगान कर रहा है। ये सब स्वामी दयानंद की अनथक मेहनत का ही फल है। महर्षि दयानंद ने अगर भारतीय संस्कृति को बचाने की कोशिश ना की होती तो शायद भारत अपनी पहचान खो चुका होता। स्वामी दयानंद के समय में समाज कई तरह की धार्मिक और सामाजिक बुराइयों में फंसा हुआ था। मूर्ति पूजा, बलि, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा और कई तरह के भेदभाव। पाखंडों की चक्की में जनता पिस रही थी। वेदों में लिखा ज्ञान तो जैसे लुप्त हो रहा था। भारतीय संस्कृति की डूबती नैया को पार लगाने के लिए स्वामी दयानंद आगे आए। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के एक अमीर संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। इतने संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद स्वामी ने अपना घर, अपना आराम छोड़ दिया। मकसद था भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलना। विरोध और निंदा की परवाह किए बिना स्वामी ने भारत के हिंदू समाज का रूप बदलने का फैसला कर लिया था। घर का आराम छोड़कर स्वामी दयानंद जंगलों में, हिमालय में और कई धार्मिक स्थानों पर रहे। संस्कृत, वेद शास्त्र और अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। वेद ही धर्म ग्रंथ प्रमाण है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा किया। संस्कृत में वो धारा प्रवाह बोलते थे, प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म का भी अध्ययन किया। हर धर्म के विद्वान से तर्क करने में वो सक्षम थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक और सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। शुरू की किताबें संस्कृत में थी, पर समय के साथ उन्होंने कई किताबों को आर्य भाषा यानी हिंदी में भी लिखा, ताकि हर आदमी तक ये पहुंच सके। स्वामी ने सत्यार्थ प्रकाश मतलब सत्य की रोशनी जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ हिंदी में लिखा। महर्षि दयानंद समाज सुधारक और धार्मिक पुनर्जागरण के प्रचारक तो थे ही, वे प्रचंड राष्ट्रवादी और राजनीतिक आदर्शवादी भी थे। हरिद्वार के कुंभ में स्वामी जी ने ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की जो आगे चलकर सन 1857 की क्रांति के कर्णधार बने। 1857 की क्रांति की योजना स्वामी दयानंद के नेतृत्व में तैयार हुई। वही इसके प्रमुख सूत्रधार भी थे। सन 1876 में सबसे पहले स्वराज की मांग स्वामी दयानंद ने ही की। बाद में लोकमान्य तिलक ने उसे आगे बढ़ाया। 7 अप्रैल 1875 को गिरगांव, मुंबई में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने औरतों के लिए नारी निकेतन आश्रम बनवाए। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन किया, अछूतों को सम्मान दिया, दलितों को सीने से लगाया। स्वामी दयानंद मुंबई से दिल्ली आए और फिर हरियाणा में आए। हरियाणा में उनके प्रति बहुत उत्साह था। सारे प्रांत में आर्य समाज की शाखाएं खुलने लगी। शाकाहारी प्रांत होने के कारण हरियाणा में आर्य समाज को तहे दिल से स्वीकार किया गया। औरतों का सम्मान, औरतों की शिक्षा, गुरुकुल के अंदाज में पाठशालाएं आज भी हरियाणा में मौजूद हैं।
महर्षि दयानंद की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए सन 1975 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की शुरुआत हरियाणा में की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन भारत की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को संवारने में दान कर दिया। स्वामी जी के मुख से निकला आखिरी शब्द ओम था।